Now we are discussing about the ब्रेवस लैटस। इसको बेवस लैटस भी कहते हैं। एक्चुअली ये एक मैथमेटिशियन था जिसके नेम के ऊपर ये थ्योरी है, बेवस लैटस थ्योरी। इसने वही जो हम पहले इससे पढ़कर आए हैं लैटिस सिस्टम, उन्हीं को अगेन इसने दोबारा एक्सप्लेन किया है और आगे उसकी डिफरेंट पोजीशन बताई हैं। जैसे कि हम इससे पहले भी बेवस सिस्टम को हमने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन को भी, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग है क्या, बेवस थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the position of the element located in four different types different types से distinguish and distinguish them। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट लोकेटेड इन द डिफरेंट टाइप एंड डिस्टिंग्विश देम। जो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंट पोजीशन के ऊपर शो करके एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट है जो हमारे पास था सिंपल क्यूब, इस सिंपल क्यूब की 4 आगे टाइप्स बन सकती हैं। उनमें जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव दूसरी होगी बॉडी सेंटर, और थर्ड वन होगी फेस सेंटर, एंड फोर्थ वन होगी एंड सेंटर। तो इसके आगे जो है ये 4 फर्दर पोजीशन को अगर हम डिफरेंट एलिमेंट के इसके अंदर शो करें तो आगे ये 4 इसकी डिफरेंट पोजीशंस बन सकती हैं, और इन 4 डिफरेंट पोजीशन की बेस के ऊपर हम इन सबको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्यूब है, इसमें आप देखें तो जस्ट कॉर्नर के ऊपर एटम आयन आर मालिक्यूल अटैच हैं, जस्ट ऑन दी कॉर्नर। ठीक है, यहाँ पर एटम आयन आर मालिक्यूल जस्ट कॉर्नर के ऊपर अटैच हैं। जिसमें एटम आयन आर मालिक्यूल जस्ट सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर अटैच हों उसको हम प्रिमिटिव बॉडी कहते हैं, या सिंपल क्यूब भी उसको हम कहते हैं। कि एक्चुअली जो सिंपल क्यूब है वो इसकी प्रिमिटिव बॉडी है वही। नंबर 2 जो इसके ऊपर लिखा हुआ है बॉडी सेंटर। व्हाट्स मीन ऑफ द बॉडी सेंटर? बॉडी सेंटर मीन कि कोई एक एटम इसमें ऐसा है, कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो सिर्फ सेंटर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई एक एटम आयन या मालिक्यूल ऐसा है जिसकी लोकेलिटी जस्ट सिर्फ और सिर्फ किधर है, सेंटर के अंदर है। जैसे ये है, ठीक है, ये देखें जी, ये जो एक एटम आयन और मालिक्यूल जो सिल्वर कलर में आपको जस्ट शो हो रहा है, ब्लू वाले को आपने नहीं लेना, ब्लू तो मैंने इस पार्टिकल को हैंग करने के लिए यहाँ पे पकड़ा हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो है यहाँ पर अगर सेंटर के अंदर अटैच हो तो उसको हम बॉडी सेंटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम कहते हैं कि जस्ट ये सेंटर में है। अब ये इस फेस से भी उतना ही सेंटर में होगा जितना इस फेस से सेंटर में है, जितना इधर से सेंटर में है उतना ही बॉटम से भी ये सेंटर में होगा।
ठीक है। तो ये जो है ये इस तरीके से फिक्स रहेगा। ये क्यूब जो है ये हर तरफ से इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करेगा। इसको बॉडी सेंटर कहते हैं। और फिर बारी आती है नेक्स्ट जो है वो होती है फेस सेंटर की। व्हाट्स मीन ऑफ द फेस सेंटर? फेस सेंटर का मतलब है कि जो दो कोई भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल हैं इस क्यूबिक सिस्टम में, वो कुछ ऐसे अटैच्ड होते हैं। अब ये तो मैंने एक इधर इनके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है आपको जस्ट शो करवाने के लिए, ठीक है, कि ये इधर देखें, ये एक फेस है जो यहाँ पर है। ये मेरी फिंगर आप देखें यहाँ पर, जिधर मेरी फिंगर है ये एक फेस है ये वाला। इस फेस के सेंटर के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, या ये इस फेस के सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या ये इस फेस के सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं। तो सारी बात है ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये इस फेस, ये वाला जो फेस है ग्रीन वाला, ये इस ग्रीन वाले फेस में भी ये एग्जिस्ट करते हैं और रेड वाले में भी एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया है फेस सेंटर। अब फेस सेंटर और बॉडी सेंटर में क्या डिफरेंस है? फेस सेंटर में फेस के बिल्कुल सेंटर में अपोजिट पोजीशन के ऊपर डिफरेंट एटम, आयन और मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। जिस तरह ये इसका फेस है और इस फेस के सेंटर में ये एक अटैच है। सिमिलरली ये जो नीचे वाला रेड फेस है, इस रेड फेस में भी ये इसकी अटैचमेंट है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये भी इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको किसी और डायरेक्शन में देखना चाहें तो ये ऐसे भी इसको हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसकी शोनेस जो होगी वो डिपेंड करेगी कि दोनों अपोजिट फेसेस के दरमियान कोई दो एटम, आयन और मॉलिक्यूल हैं, और जो आपस में एटम, आयन और मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं वो आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के फेस के सेंटर में होते हैं। और अगर हमें इसकी पिक्चर्स बनानी है तो बिल्कुल हम एक सिंपल क्यूब की तो पिक्चर जैसे आपके पास बनी हुई थी पहले भी, ठीक है, कि ये देखें जी, ये एक क्यूब बन गया और इस क्यूब में आप ये डिफरेंट इसके ऊपर एलिमेंट को शो कर दें ऐसे करके, ठीक है। ये तो एक है चीज़। और अगर आपको चाहिए फेस सेंटर तो जस्ट आपने क्या करना है बेटे जी, आपने इसी फेस के सेंटर में कहीं पर ये एक एटम शो कर देना है, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। अब ये देखें बनने में आपको नज़र आ रहा है कि ये इसके अंदर है, हालांकि ये इन दोनों के सेंटर में है। ये जो ब्लू वाला है ये वाला, ये कहाँ पर है? इन दोनों के सेंटर में जाकर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम फेस सेंटर फिर कहेंगे। और अगर हम बात करेंगे उसके बाद बॉडी सेंटर की, अगर हम बात करेंगे बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर में क्या होगा कि हमारे पास उसमें होगा यही क्यूबिक सिस्टम, ये एक क्यूब बना लिया। ये कॉर्नर के ऊपर तो आपको उसके एटम, आयन और मॉलिक्यूल शो करने ही हैं और वो कर देंगे आप इस तरीके से। जबकि यहाँ पर या और इधर ये देखें, ये टॉप वाला फेस था, ये बॉटम वाला है, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, या आप इधर और इधर शो कर सकते हैं, किसी एक अपोजिट साइड के ऊपर आप शो करेंगे, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम वाला, ये इधर वाला, जिस तरह लूडो का एक दाना नहीं होता, उस लूडो के दाने के 6 फेज होते हैं, तो उन 6 के 6 फेजेस में आप कहीं पर भी इसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम, और ये है सॉरी, ये है फेस सेंटर और ये वाला है बॉडी सेंटर।
ठीक है, ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। अच्छा जी, ये जो है आपके पास, अगर जिस तरह मैं अभी बता रहा था, थोड़ा सा मैं आपको गलत बता गया, मैं उसको अभी करेक्ट कर दूं। जिस तरह दोनों एंड्स के से होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वो है उन दोनों के एंड्स में जो जस्ट अपोजिट साइड के दोनों एंड्स के ऊपर होंगे, उसको हम एंड सेंटर कहेंगे। ठीक है, यानी कि या ब्लू वाला हो या ये रेड वाले हों, तो ये एंड सेंटर है। और लेकिन अगर ऐसा हो कि हर फेस में इस तरीके से हो, हर फेस में सेंटर में एक एटम हो, तो उसको हम फेस सेंटर कहेंगे। जिस तरह इसके 6 फेस हैं, 6 के 6 फेस के अंदर, ठीक है, 6 के 6 फेस के अंदर ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जिस्ट करे, जिस तरह ये टॉप टू बॉटम वाला है ना, और ये ब्लू वाला जो है ये टॉप और ये बॉटम है, और जो फ्रंट है वो ये वाला है, ठीक है, और ये वाला है। ये क्या होगा, ये होगा जी फेस सेंटर, कि तमाम फेस के सेंटर में एक एक एटम होगा। जैसे ये है, इधर भी एक एटम, यहाँ पर भी एक एटम, और इधर भी एक एटम, और इसके नीचे भी एक एटम, तो यानी तमाम फेस के सेंटर में एक एक एटम होगा, तो उसको फेस सेंटर कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि जस्ट किसी भी अपोजिट साइड के फेसेस के ऊपर दो एटम हो, जैसे एक इधर हो एक इधर हो, जैसे मैं आपको पहले वाली एग्जांपल दे रहा था, ये देखें, ये, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको एंड सेंटर कहेंगे, इसको फेस सेंटर नहीं कहेंगे। तो फेस सेंटर और एंड सेंटर में ये वाला डिफरेंस होता है कि जस्ट किसी भी टू फेस के सेंटर में, एंड सेंटर के अंदर दो एटम अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम एंड सेंटर कहते हैं। यानी कि जो एंड सेंटर होगा, अगर हमें उसका इधर 3 डायमेंशन बनाना है, तो किसी भी फेस के ऊपर आप ये दो एटम लगा सकते हैं, किसी भी फेस के ऊपर, तो इसको हम एंड सेंटर क्यूब कहेंगे। ये क्या है जी, एंड सेंटर क्यूब है। और जो सेकंड टाइप है उसकी, उसको हम कहते हैं टेट्रागोनल सिस्टम। ठीक है, तो अब हम टेट्रागोनल की तरफ आते हैं। टेट्रागोनल की प्रॉपर्टीज़ का आपको पता है कि A इज़ इक्वल टू बी, बट B इज़ नॉट इक्वल टू द C's, एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा और इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती थी। ठीक है, और इसको हम कुछ ऐसे ड्रा करते हैं, यानी कि ये जो इसकी लेंथ है ये इसकी डिफरेंट होती है, और यहाँ पर था हमारे पास ये C, ये B और ये A, और इनके दरमियान ये डिफरेंट एंगल्स थे। इनकी आगे फर्दर जो टेट्रागोनल है, जस्ट टू टाइप है, एक है प्रिमिटिव और दूसरी है जी बॉडी सेंटर। दूसरी कौन सी है, बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव का आपको पता है कि जस्ट जो कॉर्नर वाले अगर एटम, आयन और मालिक्यूल हों, तो उसको प्रिमिटिव कहते हैं। अगर एटम, आयन और मालिक्यूल जस्ट कॉर्नर के ऊपर हों और वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हों, तो उसको प्रिमिटिव कहते हैं। और बॉडी सेंटर का क्या मतलब है कि उस बॉडी के बिल्कुल सेंटर के अंदर कोई भी एक एटम, आयन और मालिक्यूल एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये है हमारे पास जो टेट्रागोनल है हमारे पास। अब इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर, ठीक है, अगर एक एटम, आयन और मालिक्यूल एग्जिस्ट करे, तो उसको बॉडी सेंटर कहते हैं। ये क्या है जी, बॉडी सेंटर। और टेट्रा जो गोनल है, इसकी जस्ट ये दो ही नेक्स्ट जो हैं बेवस लेटस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो दूसरा जो होगा इसका बॉडी सेंटर होगा। और अगर हमें इसका बॉडी सेंटर शो करवाना है, ठीक है, तो इसका बॉडी सेंटर हम ऐसे शो करवाएंगे कि इसके सेंटर के अंदर कोई भी एक एटम, आयन, मालिक्यूल अटैच कर देंगे। अब ये एटम, आयन और मालिक्यूल ऐसे होता है कि ये हर एक के साथ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बॉडी सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया जी बॉडी सेंटर हमारे पास। तो नेक्स्ट चलते हैं आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक की तरफ। आर्थोरोम्बिक
का आपको पता है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और आर्थोरोम्बिक जो है उसकी 4 टाइप एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आर्थोरोम्बिक की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू द सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू द बी इज़ नॉट इक्वल टू द सी, बट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा एंड इज़ इक्वल टू 90। ये सारे के सारे 90 के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाली जो आपका मॉडल है इसमें तमाम की लेंथ डिफरेंट होगी, इसकी लेंथ इससे डिफरेंट, और इन दोनों की लेंथ जो है वो इससे, ये जो बॉटम की तरफ जा रहा है उससे डिफरेंट होगी। तमाम की लेंथ अगर डिफरेंट है तो, और लेकिन एंगल 90 का है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, आर्थोरोम्बिक कहते हैं। तो उसको ड्रा कैसे करना है, ड्रा करने का जो मेथड है वो पहले भी मैं आपसे डिस्कस किया है, चले मैं फिर भी बना रहा हूँ। सबकी जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी। ये ए बी और ये सी, सबकी लेंथ डिफरेंट है एक दूसरे से। और पहली ये है कि यहाँ पर इसके कॉर्नर के ऊपर अगर एटम्स, आयन और मालिक्यूल अटैच हैं, जिसको हम प्रिमिटिव कहते हैं, तो ये प्रिमिटिव बॉडी है, प्रिमिटिव टेट्रागोनल है। ठीक है, प्रिमिटिव। और दूसरी होगी बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर का मैंने आपको बता दिया है कि बॉडी सेंटर क्या होता है, फेस सेंटर, फेस सेंटर का भी मैंने आपको बता दिया, और एंड सेंटर। ठीक है, और क्या होती है, एंड सेंटर। तो ये टोटल कितनी अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं, हमने 10 तकरीबन 10 एग्जैक्टली 10 हमने डिस्कस कर लिए हैं। 4 इसकी आर्थोरोम्बिक की, 2 टेट्रागोनल की, और 4 ही क्यूबिक की। तो टोटल हमने जो डिस्कस कर ली हैं बेसिक स्ट्रक्चर, वो टोटल कितनी है जी, अभी तक हो गई 10 हमने डिस्कस कर ली हैं, और टोटल जो है वो इसकी 14 है, तो उसमें से 10 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको समझना बहुत इजी है। ठीक है, कि फेस सेंटर क्या होगा, बॉडी सेंटर क्या होगा, और एंड सेंटर क्या होगा। और प्रिमिटिव का तो आपको पता ही है, सिंपल प्रिमिटिव ये वाला बना हुआ है कि जस्ट जो है वो एटम, माइनर, मॉलिक्यूल जो है वो कॉर्नर के ऊपर अटैच हैं। ठीक है, जस्ट जो है वो कहाँ पर, कॉर्नर के ऊपर अटैच हैं, जैसे ये कॉर्नर और कॉर्नर के ऊपर। और अगर इस बॉडी के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर कोई एटम आ जाए, यहाँ पर एक एटम आके लग जाए, तो उसको बॉडी सेंटर कहेंगे। और अगर तमाम फेसेस के सेंटर में एक एक एटम अटैच हो, तो उसको हम फेस सेंटर कहते हैं। और एंड सेंटर क्या होता है, किसी भी दो अपोजिट एंड के ऊपर, जैसे एक ये बॉटम वाला जो ब्लू वाला, एक इधर, एक यहाँ पे एटम एग्जिस्ट करे, एक इधर एग्जिस्ट करे, तो उसको हम एंड सेंटर कहते हैं। तो ये भी आपके पास आ गया जी। आगे है जी मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आपको पता है कि ना तो लेंथ एक जैसी होती है, ना ही एंगल एक जैसे होते हैं। ठीक है, और ये हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मोनोक्लिनिक, सॉरी, जो मोनोक्लिनिक होती है, अल्फ़ा और गैमा सेम होती हैं। तो मोनोक्लिनिक और जो रोम्बोहिड्रल है उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस था कि ये क्यूब से जो बनता है उसको हम मोनोक्लिनिक कहते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को साथ साथ लेके चलता हूँ। मोनोक्लिनिक, और क्या था हमारे पास, रोम्बोहिड्रल। ठीक है, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहिड्रल। अब इससे जो बनेगा वो मोनोक्लिनिक, और इससे जो बनेगा वो रोम्बोहिड्रल होगा। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होंगी कि इसमें ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, और इसमें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा एंड गामा बट नॉट इक्वल टू द गामा, एंड गामा इज़ नॉट इक्वल टू द 90। यानी कि अल्फ़ा बीटा ये दोनों आपस में सेम होंगे। जबकि इसमें ये होगा कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू द गामा इज़ नॉट इक्वल टू द बीटा एंड इज़ नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री के। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक हो गया जी।
ये था आपके पास इसके जो आगे डिफरेंट हैं मोनोक्लिनिक के दो हैं टाइप। मोनोक्लिनिक की दो टाइप हैं, एक है प्रिमिटिव और दूसरी है जी एंड सेंटर। अब एंड सेंटर जो है ये तो आपको पता है कि दोनों किसी भी अपोजिट एंड के ऊपर कोई एक एक एटम आयन और मालिक्यूल अटैच होगा। और प्रिमिटिव का क्या मतलब है कि सिंपल उसके कॉर्नर के ऊपर जस्ट वो अटैच होंगे। और ये मैंने आपको पहले बनवाया हुआ है, इसका भी तो आप दोबारा भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक एंगल डिफरेंट होगा इसके अंदर कुछ इस टाइप का। और अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्यूब है तो क्यूब में भी फिर कुछ ऐसा ही होगा, इस टाइप का हमारे पास बनेगा, जिसके अंदर जो गैमा है वो 90 का नहीं होगा, जबकि इसके अंदर जो है वो बीटा 90 का नहीं होगा। बाकी जो दोनों हैं वो 90 के भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। और इसकी जो है मोनोक्लिनिक, उस मोनोक्लिनिक की दो टाइप हैं। एक तो ये प्रिमिटिव है जो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें जस्ट कॉर्नर के ऊपर एटम आयन और मालिक्यूल अटैच होते हैं जस्ट ऑन द कॉर्नर। और दूसरी होती है एंड सेंटर। और एंड सेंटर का आपको पता है कि दोनों फेसेस जो अपोजिट फेस हैं उन दोनों के सेंटर के अंदर कुछ भी एटम आयन और मालिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल की ये एक ही इसकी आगे ये बेविस लैटिस है। और ये जो एक ही बेवस लेटस है इसको प्रिमिटिव ही कहते हैं। जस्ट ओनली प्रिमिटिव ही इसकी एग्जिस्ट करती है और कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर डिफरेंट जो उसके कॉर्नर हैं उन कॉर्नर के ऊपर एटम आयन और मालिक्यूल अटैच होंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन कोई भी इसमें बॉडी सेंटर या फेस सेंटर वाला कोई इशू नहीं होता। फिर है जी उसके बाद हेक्सागोनल हमारे पास। हेक्सागोनल और हेक्सागोनल की प्रॉपर्टीज़ का आपको पता है, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू द सी, जबकि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू 90, जबकि गामा जो होगा वो इज़ इक्वल टू 120 का होगा, ठीक है। ये हेक्सागोन में होगा। और हेक्सागोन का आपको पता है कि 6 मेंबर, जिस तरह बेंजीन का पहले भी मैंने आपको उस टाइप का एक रफ सा स्ट्रक्चर बना के शो करवाया है, बिल्कुल वैसे ही इसका ये स्ट्रक्चर भी है। और इसकी भी जस्ट एक प्रिमिटिव ही इसका जो बेविस लैटिस है जस्ट एक ही एग्जिस्ट करता है, जिसको हम प्रिमिटिव कहते हैं, और कोई एग्जिस्ट नहीं करता इसका भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इसके। अब टोटल आप देख लें कितने हो गए हमारे पास। 4 हो गए आपके पास क्यूबिक के, 2 हो गए आपके पास टेट्रागोनल के, और फिर 4 हो गए हैं आपके पास नेक्स्ट आर्थोरोम्बिक के 10, और फिर 2 हो गए हैं मोनोक्लिनिक के 12, एक हेक्सागोनल का और एक रोम्बोहेड्रल का। तो टोटल जो है वो 14 इसके अंदर जो बेवस लैटिस है वो एग्जिस्ट करते हैं। टोटल जो हैं वो 14 होते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ द बेवस लैटिस। बेवस लैटिस किस टाइप के होते हैं, जो 14 की 14 उसकी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने डिस्कस अभी की हैं। तो अभी तक इतना ही। तो देखते रहें, लेक्चर्स को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।